अब हम क्या करने वाले हैं, एक यूज़र y2 को सारी परमिशन देने वाले हैं। तो हम किस फाइल को एडिट करेंगे, etc के अंदर एसिड्यूअर फाइल है पर उसको डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, हम vsudo से एडिट करेंगे और उसमें एक ये लाइन ऐड कर देंगे। इसका मीनिंग क्या है कि y2 को क्या कर दे, सारे कमांड चलाने की परमिशन दे दे। उसको चेक कर लेंगे कि एंट्री है कि नहीं है। उसके बाद ये तीनों कमांड्स हम चला के देखेंगे कि करने देता है कि नहीं करने देता। बीच में अगर अथेंटिकेशन टोकन को किल करना होगा तो sudo -k से हम उसको किल कर देंगे। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम रूट पे आके क्या करते हैं, vi पहले एक्स्ट्रा su डूअर्स फाइल को देखते हैं कि भाई खोलने देता है कि नहीं डायरेक्टली फाइल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रीड ओनली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्विट विदाउट सेविंग करना पड़ेगा। मीन हम इस फाइल को डायरेक्टली नहीं खोल सकते, तो इसको कैसे खोलना पड़ेगा। हमारे पास जो कमांड है वो क्या है, vsudo। तो उसने खोल vi एडिटर ही दिया। तो हम यहाँ पे कहीं पे एंड में आके, जहाँ पे हमारे पास एक और एंट्री है हम देखते हैं, जहाँ पे एक जैसी हमने एंट्री करना चाहते हैं उसी टाइप की हमारे पास एंट्री है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे करना, ये वाले। तो मैं आपको दिखाने के लिए क्या कर देता हूँ, सेट नंबर भी दिखा देता हूँ। ये हमने vi एडिटर में देखा था कि भी ये बड़ा यूज़फुल होता है। सेट नंबर हमने कमांड चलाई तो ऑलमोस्ट ये 100th लाइन पे है, ये है इस कमांड से यूज़फुल होता है। कई बार हमने बताना है कि भाई ये लाइन है, अब मेरे को नहीं चाहिए तो मैं क्या कर देता, सेट नोनू। तो हम यहाँ आसपास ही क्या कर देते हैं, अब इसको कॉपी कर लेते हैं, y कॉपी p से पेस्ट। तो हम इंसर्ट मोड में आके, तो हमने vi एडिटर वगैरह में अच्छी तरह आता है तो हम क्या कर लेते हैं, फास्ट काम कर सकते हैं। पर अगर नहीं भी आपको ये शॉर्टकट्स पता है कि कॉपी कैसे करना है या सेट नंबर, तो आप ये लाइन, ये जो वाली है अपने आप भी ऐड कर सकते थे। क्या लाइन है, हमने कहा कि y2 यूज़र क्या कर ले, सारी कमांड्स वगैरह रन कर ले। तो अब हम एस्केप करते हैं, wq। तो ये हमारी फाइल जो एडिट होगी, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कमांड चलाएंगे भी देख लेते हैं। कैट एक्स्ट्रा su डूअर्स फाइल में जाके ग्रैप करके देख लेते हैं, किसके बारे में सर्च करते हैं। तो ये है लाइन हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, किसी यूज़र की तरह जाएंगे, हमने y2 यूज़र की तरह चले जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विदाउट sudo लगाए चलाते हैं, sbin fdisk -l। ध्यान रखना sudo कीवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। मीन अगर वहाँ पे परमिशन दे भी रखी हैं, अगर sudo नहीं लगाओगे आगे तब नहीं चलेगा वो। तो हम पासवर्ड इंटर कर देते हैं। तो अभी इसने क्या कर दिया, fdisk -l कमांड की आउटपुट हमें दिखा दी है। तो हमें कोई एरर मैसेज नहीं दिया, हम इसको क्लियर कर देते हैं। दूसरी कमांड हमने क्या चलानी है, हमने कहा sudo। तो पहली कमांड को एडिट कर देते हैं, यूज़र। ये कमांड है हमारे पास, हम क्या करना चाहते हैं, यूज़र ऐड करना चाहते हैं, कौन सा, y6। तो हम पासवर्ड वगैरह नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम तो जस्ट देखना ही चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि यूज़र ऐड। इसका मीनिंग y2 यूज़र ने y6 को कर दिया क्योंकि sudo के थ्रू परमिशन मिली हुई है। तब हम हेड से कमांड से चेक कर लेते हैं कि भाई हेड -1 क्या यूज़र ऐड हो गया, किस फाइल में होता है। तो ये सॉरी हेड नहीं, हमने क्या लगाना है, टेल। हेड से तो क्या होगा, आपका जो पहले वाला फाइल ऊपर वाली लाइन नज़र आएगी, तो आपने ध्यान रखना है टेल से। तो ये हमारा y6 यूज़र ऐड हो गया, एंड में हमारे पास y6 है। तो ये डबल जो एक्सक्लेमेशन सिंबल वो किस लिए है कि क्योंकि पासवर्ड हमने नहीं दिया है इसको, इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। तो भाई अब अगले अगर हम यूज़र डिलीट वाली चलाएंगे तो वो नहीं पूछेगा। तो हम sudo -k से क्या करते हैं, अथेंटिकेशन टोकन को किल कर देते हैं। अब हम फर्दर क्या करते हैं, हमें अब यूज़र को क्या करना है, डिलीट करना है और r क्या के रिकर्सिवली करना है। सॉरी, हमने क्या है पासवर्ड देना पड़ेगा। तो हमारा यूज़र डिलीट हो गया, उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई अब कोई भी नहीं है। लास्ट लाइन में तो हमारा आनिया यूज़र आ रहा है, वो यूज़र चला गया। तो इस चीज़ को अपने ध्यान रखना है कि भाई
जो हमारा ये है कि अब ये y2 क्या है, हमारे पास क्या है, ऑल पावरफुल यूज़र बन गया है, ये कुछ भी कर सकता है। हालांकि ये भी रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है कि आप y2 को बिल्कुल सारी परमिशंस दे दो। तो ये वाला हमारे पास ये था कि कैसे उसको करना है। तो इस केस में हमने क्या किया है, y2 को vsudo की तरह फाइल एडिट करके सारा एक तरह रूट यूज़र बना दिया है। तो वो अब कोई भी कमांड रन कर सकता था। हमारे केस में हमने 3 कमांड्स को रन करके देखा है, तो उसने और ये सारी कमांड्स कौन थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स वगैरह थी। तो ये था हमारा बेसिक जो sudo के कि क्या कर सकता है, पर इसमें हमने बहुत ज़्यादा परमिशन दे दी हैं।